मैंने सोचा नहीं था मैं इतना रोऊंगी इस वीडियो में। आई थिंक आई जस्ट हैव सो मच टू से कि ये जो आगे वाले क्लिप्स है ना, they're going to be very confusing and I'm going to be saying a lot of things. हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है आपको नहीं समझ आए. I would just request you to maybe listen to what I'm saying because maybe मेरे भी अभी thoughts properly form नहीं हुए इस topic के बारे में, but this is something I would probably want to talk more about in the future on my channel. So just bear with me and kind of try and understand what I'm trying to say. आपको बता नहीं सकती कितनी बारी क्लिप बनाने के लिए मैं बैठी हूँ आज एंड कुछ ना कुछ इंटरप्शंस हुए जा रहे लगातार. सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था एंड आई वांटेड टू स्पीक टू यू गाइज अबाउट इट क्योंकि दिस इज़ अ जर्नी दैट आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग एंड इनफैक्ट अभी यह जर्नी मैंने शुरू की नहीं है एंड I wanted to talk to all of you about it because I think it will be a big change in my life. It will be a big change in everything around me. So I want to speak to you about this little change. I don't think मैंने family में भी किसी से इसके बारे में ज़्यादा discuss किया है. तो religion is one topic जिसके बारे में I don't think मैंने कभी कुछ बात की है या मेंशन किया है. एंड लाइक ऑब्वियसली आई सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड आपने देखा है कि मेरे घर पे सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अच्छे से मनाए जाते हैं. सो ऑब्वियसली वी आर रिलीजियस. खत्म हो गया. एट माई इन लॉज प्लेस एवरीबडी इज एक्सट्रीमली रिलीजियस. यहाँ रोज सुबह सब मंदिर में जाके पूजा करते हैं. हमारे घर में एक मंदिर है, आपने देखा हुआ पहले कितने सुंदर से सजा हुआ है. एंड दादी तो पहले जो दादी की तबीयत ठीक थी, दादी ज़्यादा फिट थी, तब वो सुबह शाम पूजा करती थी. अभी फ्यू ईयर्स से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है. मतलब बुढ़ापा तो आ ही जाता है ना यार. तो अब वो सुबह शाम नहीं करती बट रोज़ सुबह ज़रूर पूजा करती है. मंगलवार के व्रत ज़रूर रखती है. मंगलवार होता है ना, ट्यूसडे के व्रत ज़रूर रखती है. आज उनका व्रत है. तो लाइक माई इन लॉज आर सुपर डुपर रिलीजियस एंड उस वजह से ऑब्वियसली मेरे दोनों बच्चे देखते हैं ये, तो बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस अबाउट गॉड एंड अबाउट पूजा कैसे करते हैं, पूजा क्या होती है. दोनों को आरतियाँ भी आती है काफ़ी. सो ओवर हियर द रिलीजन इज ह्यूज. बैक एट माई प्लेस इन नोएडा मेरे मम्मी पापा के घर पे आई वोंट से वी वर रिलीजियस बट ऐसा नहीं था कि रोज़ पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि पूजा करनी ही करनी है. इट वॉज नेवर अ कंपल्सेशन. इट वॉज नेवर कि बच्चे को पूजा करनी चाहिए रोज़ सुबह. सो आई थिंक मे बी एट माई इन-लॉज प्लेस मेरे हस्बैंड को और उनकी सिस्टर को बचपन से बोला गया था कि रोज़ सुबह नहा के पूजा करना है. बट एट माई हाउस इट वॉज नेवर लाइक दैट. एंड तो लाइक आई एम ट्राइंग टू लाइक अगेन आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कैसे बोलूँ, लाइक आई डोंट वांट टू से द रॉन्ग थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है. आई थिंक बोथ द वेज आर ओके. इट जस्ट डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली. रिलीजन बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फ्रॉम, वॉट योर फैमिली इज, वॉट योर कल्चर इज, हाउ यू ग्रो अप. तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन रिलीजन इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से. तो what I am saying in all of this is giving you a background of my relationship with religion. तो growing up it was never forced on me. हाँ, मुझे सारे भगवान के नाम पता थे, मुझे पता था आरती क्या होती है, पूजा कैसे करते हैं, फेस्टिवल्स कौन से होते हैं. बट लाइक मेजर पूजा हमारे घर में जो प्रॉपर सब लोग मिलके पूजा करते थे वॉज ओनली दिवाली, विच इज़ वाई आई गेट एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दिवाली. क्योंकि वो बचपन से मेरे अंदर लाइक एक्साइटमेंट हो जाती है जब दिवाली आती है. दैट वॉज द ओनली टाइम आई हर्ड माई डैड सिंग, क्योंकि डैड आरती गाते थे लाइक loudly गाते थे ओम जय जगदीश हरे. सो दैट इज प्रॉब्ली वाई ऑल्सो ओम जय जगदीश हरे इज माई फेवरेट आरती. क्योंकि every time I sing it, I remember my dad singing it on Diwali. मैं रो क्यों रही हूँ? माइकी की बातें करके इमोशनल हो जाता है ना कोई भी. So इसलिए दिवाली for me has been always a very big festival. इतना बड़ा कि मैंने उसके ऊपर बुक लिख दी है. और अगर आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए दिवाली का द्वारपाल नहीं खरीदी है, and if your child is between 2 to 6 year old, प्लीज खरीद लो. प्लीज, even if they're older or younger, खरीद लो. It's little like a very small little tradition that you can start in your family, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा excited हो जाएंगे for दिवाली. So please buy the book if you haven't. अब तो टाइम आ गया, महीना बच जाए दिवाली के यार. तो anyways, my religious background was basically कि मुझे कभी force नहीं किया गया था.
I was taught about all religion. I was curious about all religion. मैंने काफ़ी सारे religion के बारे में I won't say डिटेल में पढ़ा है, but हाँ मुझे आइडिया है. And I was never told कि ये religion अच्छा है या वो religion बुरा है. ऐसा कभी कोई discussion हमारे घर में कभी हुआ नहीं. So religion for me was something that this is what is there in the world. Now it's your decision ki how you want to take it. I would not say that I never believed in God. I have always believed in God. Have I questioned God? Yes. मैंने I think throughout, like recently, the most recent question I've had last year I think was, is God a male or a female? And for the longest, like last year I was just really troubled inside of me. Okay, I think I'm off center जा रहे हैं. So religion is such a big topic कि मुझे नहीं लगता मैं एक वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल पाऊंगी. But instead of just going everywhere, I just want to concentrate and talk to you about जो मुझे अभी आपको बोलना है. वरना आप भी बहुत confused हो जाओगे, मैं भी बहुत confused हो जाऊंगी कि ये है मैं बोल क्या रही हूँ. So everything else about religion, if you want me to talk about it, I'll make other videos about it. But right now what I'm trying to tell you is कि growing up जो religion मुझे mold, जिस religion में मैं mold हुई, what I as a person, so I'm not saying my family believes the same, but what I as a person took from all of that, from my experience as a growing up as a child in the family, and from my experience as a married woman in my in-laws place, my whole experience as a person has always made me to believe in energies. And I believe, and I've had always believed that God is a form of, it's not just it's a higher power, it's a power filled with a lot of energy. And when we pray to God, then we ask for that energy. Now the flow of energy is something that I had always believed in. But जो मुझे like for the last few years जो मुझे बहुत struggle हो रहा था was the fact कि हम idol worship क्यों करते हैं. And okay, this might be controversial to say, but growing up in a Hindu family, and I know religion जैसी किसी भी वीडियो में आ जाता है झगड़े शुरू हो जाते हैं, but I am only saying because that is literally the only point of view I know. I can read about all the religion in the world and I would still not know about the point of view of a certain religion because I wasn't born into it. I was born into this religion, I was married into this religion, so this is the only religion I can speak of. So in the Hindu context, and I think this is true for all the religions in the world, कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, like going back to Vedas and Upanishads and like very old things, some of them are total crap, but some things have certain kind of scientific basis to them, have certain kind of मतलब क्वेश्चन अगर आप करो ना तो उसका आपको आंसर मिल जाता है बेसिकली. So for the longest time I knew there would be some kind of logic behind idol worship, but मुझे समझ नहीं आ रहा था. And you'll be surprised to know कि मुझे literally समझ कैसे आया. So like I said before, I believe in a lot of I believe in energies, and जो मंदिर हैं are essentially, again if you read about it, there are texts that say this, is that जो जैसे होता है ना कहते कहीं जाओ तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, या किसी मंदिर जाओ वहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे सच में भगवान आपके सामने है, या आपको when you some मंदिर you enter, okay, and ऐसा लगता है किसी ने आपको ऐसे हक कर लिया, and that's the positive energy that's there, that's the energy जो आइडल में पंडितों ने, जो लोग प्रे करना है उन्होंने उस आइडल में डाली है, एंड जो वहाँ पे बीमारी के लिए मांगने आता है. सो यूजुअली whenever I go to मंदिर, because that's what I have a lot, I always go and say thank you to God. I don't think, जब मेरा निफ्ट में एडमिशन होना था, that was the last time I ever asked God for something. उसके बाद I think बच्चों के लिए I have asked for the like, again don't make this controversial, ठीक है? This is as me as a mother, I wanted an elder son and a younger daughter, so I think that was the only other wish I had ever asked for God. और उसके अलावा हमेशा मैं भगवान जी को थैंक यू करने जाती हूँ.
एंड व्हेन आई डू इट, आई ऑल्सो डू इट विद द इंटेंशन कि माई पॉजिटिव एनर्जी गोज इनटू द आइडल. एंड जब किसी को कुछ चाहिए भगवान जी से, तो दे गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द आइडल. And you can call it God, you can call it a collective form of energy from all of us. And please इसका like बहुत बड़ा debate मत करना. This is my, I'm just slowly trying to understand all of this and I don't want to argue with anybody over this, okay? ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे negatively मत बोलना. It's very difficult coming out of your shell. And like I've been a people pleaser for such a long time कि मुझे ऐसे like मैं properly बोल भी नहीं पा रही हूँ what I want to say. But basically what I want to say is कि I want to explore religion more. I know बहुत confusing हो रहा है, but the thing is when I started to correlate this whole energy with the idol worship, तो मुझे और भी ज़्यादा interest आने लगा idol worship के बारे में. And जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा strike करी एकदम से, and I think this was just, I'm sure a lot of people ऑलरेडी नो दिस, बहुत लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, बट मुझे पर्सनली इसके बारे में ये कोरिलेशन जब हुआ, देन आई वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड मोर इन पूजा, मोर इन रिलीजन, मोर इन फेस्टिवल पूजा, मोर इन एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन. एंड ये चीज़ मुझे क्या रियलाइज हुई, एंड ये मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि लाइक नॉट ऑन यूट्यूब बट टू माई फैमिली, कि जब दादी वर्शिप करती थी, दादी हमारे घर के मंदिर में जब सुबह शाम पूजा करती थी, तब हमारे मंदिर में जाओ तो ऐसे I can't even explain it. My eyes are tearing up because it was such a, you entered that mandir and it felt like सुकून होता है ना. Oh my God, look at it. I guess it just touched, like it touches your soul. ऐसा वाला सुकून था उस टाइम. मैंने सोचा नहीं मैं तो रोऊंगी इस वीडियो में. फिर मेरा कैमरा की ना बैटरी चली गई है, so I'm going to try and shoot this with my phone. So I'm sorry अगर क्वालिटी एंड वॉइस ये सब इधर उधर हो, बट मैं ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये वीडियो शूट ही नहीं हो रहा है आज. कैमरा की बैटरी मेरी कभी भी नहीं डाउन होती इतनी जल्दी. ईशानवी की तबीयत इतनी खराब हो गई, सुबह से कुछ ना कुछ घर पे हुआ जा रहा है, दैट आई हैवंट बीन एबल टू सिट डाउन एंड टॉक टू ऑल ऑफ यू. एनीवेज, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो अलग सा एक अजीब सा सुकून मिलता था. एंड देन क्वाइट रिसेंटली, एंड मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हो गई, मैंने पहले क्यों नहीं रियलाइज़ किया, बट क्वाइट रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि लोग बड़े बड़े मंदिर जाते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंस जो मुझे रिलीजन के बारे में समझ में आता है, विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो लोग बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वो 100 लोग जाते हैं, जो 100 लोग वहाँ जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पुट इन करते हैं, आरती करके पूजा करके उनकी एनर्जी मांगने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ प्रॉब्लम थी उनके साथ. वो चीज़ हमारे घर के मंदिर में भी होती है. एंड उस सेंस में स्पेशली क्योंकि हमारे घर में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है. So there are what 6-7 people of us are in the house, and except me, even the kids go and like अपना छोटी सी पूजा करके आते हैं. So everybody goes into the mandir of our house and they pray. And from what I understand in terms of energy, वो अपनी energy उस जगह को देते हैं, उस जगह को energize करते हैं. And in fact, तो there was a period of time जब दादी ने पूजा करना कम कर दिया था. वो अपने रूम में पूजा करती थी, वो उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी. एंड मम्मी वो स्टिल वर्किंग, हस्बैंड भी करते हैं पूजा, बट मंदिर में मतलब मम्मी जो वर्क करती थी बट तभी पूजा करती थी सुबह, बट वो जल्दी जल्दी में जो पूजा हो पाती है वही करती थी. सो देयर वाज दिस पीरियड ऑफ टाइम जब वो मंदिर से मुझे लगा जैसे वो एनर्जी चली गई है, बट नाउ इट्स लाइक वो वापस आ गई है एनर्जी. मम्मी इज प्रेइंग एवरी सिंगल डे, दादी नाउ ऑल्सो प्रेज इन द मंदिर इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे. माई हस्बैंड डज इट, पापा भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं. सो बच्चे मतलब अपना जाके जैसे जो भी करते हैं कुछ तो करते हैं. सो नाउ लाइक व्हेन आई एंटर द मंदिर ऐसा लगता है देयर इज सम पॉजिटिविटी अराउंड मी एंड देयर इज लाइक एनर्जी इन द प्लेस. एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, आई रियलाइज कि हमारे घर में अगर कोई भी बीमार होता है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि मंदिर में जाते हैं, प्रे करते हैं, प्रे फॉर दैट पर्सन. सो कलेक्टिवली इफ 7 of us are healing a person, तो that's huge. एंड अगर हमारी, एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक, अगर हम एनर्जी की बात करें वही होता है जैसे पैसे होते हैं. अब रोज के 10-10 रुपए सेव करते जाओ
तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इकट्ठा बहुत सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप रोज सेव नहीं करो, एकदम से आपके पास बहुत कुछ नहीं होगा ना देने को आगे। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर कोई बीमार है और आप अभी एनर्जाइज उनको करने की कोशिश कर रहे हो, ना सी आई डोंट नो 100% एवरीथिंग अबाउट एनर्जी, दैट इज ऑल्सो समथिंग आई वांट टू लर्न अबाउट, बट हाँ, दिस इज माई वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आता है, इसकी अगर अभी मैं किसी को हील करना चाहूँ तो मेरे पास उतनी लिमिटेड एनर्जी होगी ना, बट इफ आई पुल दैट एनर्जी फ्रॉम मे बी आवर मंदिर एंड हील इट और ask Bhagwan ji to give that energy to whoever in our house isn't well, so that's a lot of energy that goes into that person for healing, and that just blew my mind. And मुझे तभी समझ में नहीं आता कि मैं इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, या like why didn't I realize this, कि अगर मैं रोज एक जगह पे जाऊं and I energize that one single place in the house, so we would always have you can call it like a store of positive energy in the house. And हमारे घर में वो सिर्फ एक पर्सन नहीं कर रहा, हमारे घर में वो सब लोग कर रहे हैं. So that's a lot of positive energy in a single place in the house where we can draw from. And जब मैंने ये चीज realize की, I realized how important मंदिर्स are in the house, and I realized a lot of things. तो in all of this that I wanted to tell you about is कि मैं पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ, which might come to like as a shock maybe, I don't know, आप में से कोई मुझे जानता है नहीं, but जो लोग मुझे जानते हैं it might come a shock because मैं ऐसे रेगुलर पूजा नहीं करती हूँ, but I am getting interested in doing पूजा. I know बहुत लोग के लिए तो ये डेली रूटीन होता है, you're like रोली तुम like literally ये क्या वीडियो है, but for me it's a huge change in my life. So yeah, I just wanted to talk to you guys about it, and maybe in the future I might share a little more about my journey into my own religion. Let me know अगर इस टाइप के वीडियोस आपको इंटरेस्ट करेंगे, because I am literally new to this. मुझे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि रोज जो सब लोग पूजा करते हैं वो करते क्या है वहां जाके. मुझे पता है अगरबत्ती जलाते हैं, मम्मी मुझे पता है वो दिया जलाती है, एंड देन वो लोग आरती बुक से आरती करते हैं एंड सारे भगवान जी को नमस्ते नमस्ते करते हैं, इज व्हाट आई नो. दैट इज लिटरली ऑल आई नो. एंड फिर भोग लगाते हैं सब, सब नहीं लगाते, घर में कोई एक पर्सन भोग लगा देता है. मुझे जब भी कभी एक दो बार बोला गया भोग लगाने के लिए, तो मैं तो ऐसे भोग लगाओ करती हूँ भगवान जी को. सो आई डोंट it's not I don't believe in it or I know absolutely nothing, but I literally know absolutely nothing. So I wanted to start this Navratri in my religious journey. So I thought it would be interesting to share with all of you, क्योंकि नवरात्रे अब आ गए हैं. I think ये वीडियो कल रिलीज हो रहा है and कल the next day is नवरात्रे. So मुझे पता भी नहीं है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, मुझे पूजा करना आता नहीं है, but I want to start, and this is just something I want to do. So yeah, I thought I'll make you guys, I don't know, I just wanted to share this with all of you because this is a new journey that I'm taking and I find it interesting, and देखते हैं how this evolves. I have no clue. Let me know in the comment section अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में और शेयर करूँ आप लोगों के साथ. Let me also know in the comment section कि how religious are you, and please no negative comments, please no negative discussions. Just आप पूजा करते हो या नहीं करते हो रोज, अगर आप मुस्लिम हो तो आप नमाज पढ़ते हो या नहीं, अगर आप सितार या पंजाबी हो तो आई नो आप लोग गुरुद्वारा जाते हो, बट आई डोंट नो अगर रोज पूजा होती है मंदिर में. आई एम क्लूलेस ऑफ दैट, सो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग. या जो भी आपका रिलीजन है, प्लीज डू मेंशन दैट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड प्लीज no fighting, please no negativity, no hate. This is just a little new journey that I want to start, and this does not mean that I am trying to disrespect any religion. This does not mean I am trying to shun away any religion. No, this is just my journey, and that's it. उसके अलावा और कुछ नहीं है ये. So I hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है then give this video a big like and subscribe जरूर करना. Festive season is here. Diwa vlog start होने वाला है, and I'll see you guys tomorrow. Bye.